बच्चों आप सब कैसे हो? ठीक है सर। अपना विषय कौन सा है? हिंदी। वेरी गुड। अपना विषय है हिंदी। तो बच्चों मुझे बात बताओ, ये क्या है? पुस्तक। क्या है बच्चों? पुस्तक। पुस्तक। ये पुस्तक में देखो लिखा हुआ भी है ना। ये जो लिखा हुआ है वो कौन लिखता है? कवि। कवि लिखता है। और बलवंत सिंह बताओ कौन लिखता है? कवि। कवि लिखता है। और दीपिका? कवि। कवि लिखता है। और कौन लिखता है? लेखक। लेखक लिखता है। वेरी गुड। कौन लिखता है? एक तो कवि भी लिखता है और कौन लिखता है? लेखक। लेखक भी। तो कवि क्या क्या लिखता है? कवि क्या क्या लिखता है? कविताएं, कहानियां। और क्या लिखता है? नाटक। नाटक लिखता है। और क्या लिखता है? यस सामठ। फिल्मों की कहानियाँ। अच्छा, फिल्मों की कहानियां भी लिखते हैं। उपन्यास। उपन्यास लिखते हैं। और मतलब बहुत सारी चीजें लिखता है कवि और लेखक। क्या क्या लिखता है? कहानियां, नाटक, उपन्यास, बहुत सारी चीजें है ना। तो जो कविताएं है ना, आपने कविताएं पढ़ी कभी? कब पढ़ी आपने? अच्छा, आपने कविताएं किस किस भाषा में पढ़ी? हिंदी। हिंदी भाषा में पढ़ी। पर्यावरण में भी पढ़ी? नहीं, इंग्लिश में पढ़ी। कौन से सब्जेक्ट में? इंग्लिश में है ना, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार है ना। और हिंदी में पढ़ी। और आप और राजस्थानी में हमने पढ़ी। अच्छा, राजस्थानी भाषा में पढ़ी। ठीक है। तो राजस्थानी कविता कोई याद है आपको? यह तो नहीं है लेकिन पढ़ी हुई है। अच्छा, पढ़ी। और हिंदी में तो खूब सारी पढ़ी, राजस्थानी में भी खूब सारी पढ़ी। याद नहीं है आपको? नहीं सर। अच्छा, याद है। चलो अपन क्या पढ़ेंगे? राजस्थानी कविता। राजस्थानी कविताएं हैं, या इनको क्या कह सकते हैं? काव्य। काव्य। या कविताएं। राजस्थानी कविता। देखो बच्चों, जिस तरह से अपने है ना काव्य में क्या क्या है? दोहे आते हैं, सौरठे आते हैं, ठीक है ना। इस तरह से इसमें भी राजस्थानी काव्य में क्या आती है? कविताएं आती। कई लेखकों ने कविताएं लिखी और कईयों ने काव्य खंड लिखा है ना। उसको अपन कविताएं कह सकते हैं। काव्य को क्या बोलोगे? कविताएं। देखो अपनी किताब में एक तो गद्य खंड है, एक पद्य खंड है। पद्य में कविताएं होती है, गद्य में क्या होते हैं? उपन्यास होते हैं, नाटक होते हैं, इस तरह से। तो देखो राजस्थानी काव्य किसे कहते हैं? देखो राजस्थानी काव्य उनको कहा जाता है जो राजस्थानी में लिखा गया, जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया। तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया काव्य क्या कहलाता है? राजस्थानी भाषा में लिखा गया काव्य क्या कहलाता है? राजस्थानी काव्य। क्या कहलाता है? राजस्थानी काव्य। राजस्थानी काव्य। देखो राजस्थानी काव्य है, ये लिखा किसने? लेखक ने। तो किस किस लेखकों ने लिखा है? आपको नाम पता है? यस, आप बताओ। यस सर, विजयदान देता। अच्छा, विजयदान देता। चलो, विजयदान देता। देखो ये है ना कवि, इनको बिज्जी के नाम से पुकारा जाता है। किस नाम से पुकारा जाता है? बिज्जी। ऐसा नहीं कि ये बिजी रहते थे इसलिए बिज्जी, इनका शॉर्टकट नाम, किसी का देखो संक्षिप्त में नाम होता है। इस तरह से विजयदान देता साहब का भी संक्षिप्त में नाम। और कोई कवि आपको पता है राजस्थानी? सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत ही उम्दा
सूर्यमल मिशन। और कृपाराम खिड़िया। कृपाराम जी खीडिया। कृपाराम जी खीडिया। और कोई कवि? चलो मैं लिख देता हूँ एक, अपने कन्हैयालाल जी सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जी, ठीक है ना। देखो कन्हैयालाल सेठिया जी ने क्या लिखा था? धरती दोहरानी। क्या लिखा था? धरती दोहरानी। धरती दोहरानी। धरती दोहरानी, ठीक है ना। तो आज हम इसमें से एक कवि को पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें से किसको पढ़ेंगे? एक कवि को। तो सबसे पहले बच्चों मुझे बताओ, ये देखो राजस्थानी भाषा में कविताएं होती है ना, वो किसके अंतर्गत आती है? हिंदी के अंतर्गत। वही जिस तरह से हिंदी कविताएं होती है, काव्य खंड होता है, उस तरह से राजस्थानी काव्य खंड भी होता है। वो राजस्थानी भाषा में होता है, ये हिंदी भाषा में होता है। और हिंदी भाषा, राजस्थानी भाषा किसका रूप है? हिंदी का ही रूप है ना। राजस्थान में क्या बोली जाती है? राजस्थानी। दूसरी जगह गुजरात में जाएंगे तो गुजराती, सब जगह अलग अलग है। बांग्ला में बंगाली। तो मुझे बताओ राजस्थानी काव्य किसे कहते हैं? जिसमें राजस्थानी कविताएं लिखी जाती हैं। जिसमें राजस्थानी कविताएं लिखी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? राजस्थानी काव्य। जिसमें कविताएं भी लिख सकते हैं अपन, और भी काव्य खंड के जैसे दोहे हैं, सौरठे हैं, है ना, होते हैं सब अलग अलग। तो वो भी अपन काव्य खंड में सब आते हैं, ठीक है। आज के अपने जो कवि हैं वो है सूर्यमल मिशन, जो राजस्थानी के बहुत ही ख्यातनाम कवि हैं। देखो सूर्यमल मिशन ने जो एक कविता का एक अंश है, उनके जो दोहे का एक अंश है, वो क्या है? मैं लिखता हूँ, आपको मेरे साथ साथ में बोलना है, ठीक है। बोलो इला न देणी आपणी हालरियो हुलराय। इलान देणी आपणी हालरियो हुलराय। पूत सिखावे, पूत सिखावे पालने। मरण बढ़ाई माय। मरण बढ़ाई। देखो इला है ना, इला किसे कहते हैं? इला किसे कहा जाता है? पृथ्वी को। किसको बोलते हैं? धरती को। किसको बोलते हैं? धरती को। पूत यानी पुत्र। पूत यानी क्या है? पुत्र। पूत यानी पुत्र। मरण यानी मरना, बढ़ई यानी बड़ा। देखो वीर छत्राणी है, वो अपने पुत्र को क्या कर रही है? जो इंडा होता है, इंडा, उसमें इंडा देते बच्चे को, है, सुलाते हैं उसको। उनको इंडा दे करके माँ क्या बोल रही है पुत्र को कि बच्चों जब तुम बड़े हो जाओ तब ये जो पृथ्वी है ना, ये किसकी है? धरती अपनी है। तो अपनी मातृभूमि की क्या करना? रक्षा करना। यानी अपनी भूमि किसी दूसरों को मत देना। इंडा हिलाती हुई माँ कहती है कि पूत सिखावे पालने। किसमें? पालने में सुला करके सिखाती है कि मरना, उनके लिए भूमि के लिए क्या करना? मरना और मर मिट जाना, फिर भी बड़ा है, जबकि अपनी भूमि को बचाना। भले उनके लिए अपन प्राण का न्योछावर कर दे, पूर्ण कर दे, लेकिन फिर भी अपने को क्या करना? मरना बड़ा होता है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा करनी, अंत समय तक रक्षा करनी है, ठीक है।
तो मुझे बताओ सूर्यमल मिश्रण है जिस तरह से इला इला किसे कहते हैं? इला यानी धरती धरती, माँ धरती होती है ना, पृथ्वी, ठीक है। अब मुझे बताओ सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल जी मिश्रण है ना, ये मतलब किस भाषा के कवि हैं? राजस्थानी राजस्थानी भाषा के कवि, ठीक है। और एक कन्हैयालाल सेठिया जी थे, उन्होंने क्या लिखा था? धरती धुरा नहीं लिखा था, है ना? किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया जी। और सूर्यमल मिश्र ने क्या लिखा था? इला नदीनी आपनी हालरियो उडराय बुद्ध सिखावे पालने मरण बढ़ाई मार, ठीक है, इन्होंने लिखा। तो अब इस तरह से राजस्थानी काव्य है ना, इनकी विशेषताएं हैं, ठीक है। ये मतलब 4 कवि हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है और आपको याद भी रखना है, ठीक है। ये राजस्थानी कवि, जैसे आप कविताएं पढ़ते और कविताएं कल भी पढ़ कर गए आना, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।